दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से करीब-करीब 180 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है। हालांकि दोस्तों, अभी तक इनमें से एक भी एयरक्राफ्ट ऑपरेशनली इंडियन एयर फोर्स के बेड़े में शामिल तो नहीं हुआ है, लेकिन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयर फोर्स में शामिल करने से पहले ही और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों को खरीदने का संभावना जताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जगुआर और मिग-21 जैसे एयरक्राफ्ट को जगह के भरने के लिए इंडियन एयर फोर्स की तरफ से 180 से भी अधिक तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को खरीदा जा सकता है। हालांकि दोस्तों, यह सभी डिपेंड करता है कब तक अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल होने वाले इंजनों का सप्लाई किया जाता है और किस तरीके से भारत इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन को और तेज़ रफ्तार कर पाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि साल 2021 में ही करीब 83 तेजस मार्क एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर इंडियन एयर फोर्स की तरफ से ऑर्डर प्लेस किया गया था। इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी साल 2024 के मार्च महीने तक हो जाना चाहिए था, लेकिन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के डिले की वजह से अभी तक इंडियन एयर फोर्स के बेड़े में भी एक भी तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनली शामिल नहीं हुआ है। हालांकि कुछ एयरक्राफ्टों का डिलीवरी बताया जा रहा है कि इंडियन एयर फोर्स को किया गया है, जो कि इंडियन एयर फोर्स की तरफ से वैलिडेट और टेस्ट किया जा रहा है और संभावित आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर इसके सर्टिफिकेशन हो जाने के बाद इंडियन एयर फोर्स के बेड़े में एयरक्राफ्टों को धीरे धीरे करके शामिल कर लिया जाएगा। वहीं पे दोस्तों, इंजनों को लेके भी अच्छा खबर आ रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 5 से 6 इंजनों का डिलीवरी अमेरिका के द्वारा किया जा चुका है, जिस कारण एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि इस फिस्कल ईयर के अंत से पहले मतलब 31 मार्च 2026 से पहले इंडियन एयर फोर्स के बेड़े में कम से कम 7 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों, वहीं पे अगर देखा जाए तो इंडियन एयर फोर्स का जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हाई है और इसी कारण एयरक्राफ्टों कि डिलीवरी ना होने के बावजूद भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन एयर फोर्स के द्वारा और अतिरिक्त मात्रा में तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को खरीदा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर एयर फोर्स के बेड़े में जगुआर और मिग-21 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो आप लोगों को बता दूं कि इंडियन एयर फोर्स 60 के दशक में मिग-21 एयरक्राफ्टों को खरीदना शुरू किया था और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 800 से भी अधिक ऐसे एयरक्राफ्टों को इंडियन एयर फोर्स के बेड़े में शामिल किया गया और कुछ ही महीने पहले आखिरी बार इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयर फोर्स में से फ्लाई करके रिटायर्ड किया गया। अब इन एयरक्राफ्टों की जगह को भरने के लिए नो डाउट इंडियन एयर फोर्स को करेंटली बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों का ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर जगुआर को देखा जाए तो यह भी काफ़ी पुराना एयरक्राफ्ट है और करेंटली इंडियन एयर फोर्स के बेड़े में ऐसे करीब करीब 6 स्क्वाड्रन अलग अलग वेरिएंट के जगुआर एयरक्राफ्ट ऑपरेशनलाइज हैं और एटलीस्ट इन एयरक्राफ्टों को ही रिटायर्ड करने के लिए भारत को 120 के आसपास नए एयरक्राफ्टों को आवश्यकता होगा। और दोस्तों, टोटल अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 1 और इसके ट्विन सीटर इंजन वेरिएंट को मिलाकर इंडियन एयर फोर्स के लिए 220 एयरक्राफ्टों का ही ऑर्डर प्लेस किया गया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इन दोनों एयरक्राफ्टों को प्रॉपरली रिप्लेस करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि इससे पहले इंडियन एयर फोर्स के बेड़े में मिग-27 मिग-23 जैसे एयरक्राफ्टों को भी रिटायर्ड किया गया है और इन एयरक्राफ्टों का भी जगह अभी तक नहीं भरा गया है। हालांकि उन एयरक्राफ्टों के जगह को भरने के लिए ऑलरेडी MRFA टेंडर जारी किया गया है, लेकिन देखा जाए तो यह टेंडर भी लगातार डिले हो रहा है, जिस कारण इंडियन एयर फोर्स के जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो लगातार नीचे गिरते जा रहा है। हालांकि दोस्तों, स्वदेशी एयरक्राफ्ट ऐसे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के इशू को पूरा करने के लिए सबसे परफेक्ट होता है, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्टों को लेकर ना किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है और ना ही अधिक खर्च करना पड़ता है और ऊपर से एयरक्राफ्टों के रिपेयर मेंटेनेंस ओवरऑल को लेके भी भारत संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, जिस कारण अगर बड़े मात्रा में ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है लॉन्ग टर्म में जाके भारत को काफ़ी अधिक फ़ायदा होने वाला है और शायद इसी कारण इतने अधिक मात्रा में तेजस जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर चर्चा किया जा रहा है। अब दोस्तों, तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर अगर भारत के प्लान को देखा जाए तो यह 80 के दशक में ही शुरू हो गया था, लेकिन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन के इशू की वजह से एक तरफ जहां पे पहले इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में काफ़ी अधिक डिले हुआ तो वहीं पे बाद में अमेरिका F414 इंजनों का चयन किया गया ताकि एयरक्राफ्टों में प्रोजेक्ट में तेज़ी लाया जा सके।
लेकिन फ़िलहाल प्रोडक्शन के दरमियान भी इंजनों की डिलीवरी में जो डिले हो रहा है वो एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी डिले कर रहा है। अब ऑलरेडी अगर देखा जाए तो भारत पहले बैच में 40 तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 स्टैंडर्ड के वेरिएंट को खरीद चुका है। और दोस्तों इन 40 एयरक्राफ्टों में करीब करीब 16 तेजस आईओसी स्टैंडर्ड और 16 एफओएसी स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट था और बाकी के बचे 8 एयरक्राफ्ट इसके ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट था। और दोस्तों इन 40 एयरक्राफ्टों में से भी बताया जा रहा है कि करीब करीब 36 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हो चुका है, जबकि दूसरे बैच में टोटल 83 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर साल 2021 में जारी किया गया था। और इन 83 एयरक्राफ्टों में 73 इसके अपग्रेडेड तेजस मार्क 1 स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट और बाकी बचे 10 एयरक्राफ्ट इसके ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट था। और दोस्तों कुछ ही समय पहले डिफेंस इक्वेशन काउंसिलिंग की तरफ से एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट को लेकर क्लियरेंस दिया गया है। और इस बार 97 मार्क 1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों में से भी के सभी ट्विन सीटर और सिंगल सीटेड दोनों ही अपग्रेडेड वेरिएंट का। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि करेंटली जिस रफ्तार में भारत को तेजस एयरक्राफ्ट के इंजनों का डिलीवरी हो रहा है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि एडिशनल एयरक्राफ्ट खरीदने पर भारत को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। पर साल 2027 से तेजस एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने का भी एक इरादा है और भारत हर साल करीब करीब 30 एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करना चाहता है। और अगर सही तरीके से इस प्लान को अंतर्गत काम होता है तो नो डाउट एडिशनल एयरक्राफ्टों को खरीदने पर भी सही समय पर एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हो सकेगा। फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स कई तरीके के क्राइसिस के अंदर, जिनमें 1-2 पुराने हो चुके एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाना है, ऊपर से पहले से रिटायर्ड किए हुआ एयरक्राफ्टों का जगह भरना है। और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो टू फ्रंट लड़ाई के लिए इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को भी इन्हेंस करना है। 80 के दशक के एक डॉक्ट्रिन के मुताबिक भारत को टू फ्रंट लड़ाई के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों की ज़रूरत है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि फ़िलहाल इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक चलने से शायद भारत को ज़रूरत पूरा ना हो, क्योंकि करंट कंडीशन में चाइना और पाकिस्तान के पास काफ़ी बड़ी मात्रा में एयरक्राफ्ट हैं और ऐसे में इन एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए भारत को कम से कम 55 से 60 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का ज़रूरत पड़ेगा। पर इंडियन एयरफोर्स में करेंटली 29 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हैं। और दोस्तों इन 29 एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन में से भी अगर देखा जाए तो 6 स्क्वाड्रन पुराने हो चुके जगुआर एयरक्राफ्ट, 3 स्क्वाड्रन मिग-29 और 3 स्क्वाड्रन मिराज 200 जैसे एयरक्राफ्ट हैं। और इन एयरक्राफ्टों को भी अभी आने वाले एक दशक के अंदर इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड किया जाना है। हालांकि मिग-29 और जगुआर जैसे एयरक्राफ्टों के कुछ हिस्से के साथ साथ मिराज 2000 एयरक्राफ्ट की जगह को भरने के लिए ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो संभावित आने वाले कुछ महीने के अंदर रोल आउट हो जाएगा। हालांकि इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनल करने के लिए भी साल 2031-32 तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक हद तक आप कह सकते हैं कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के सहारे नो डाउट इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 और मिग-29 एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से रिप्लेस किया जाएगा और कुछ हद तक जगुआर एयरक्राफ्टों को जगह को भी भरा जा सकता है। पर बावजूद इसके अगर इंडियन एयरफोर्स को 55 से 60 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट ऑपरेशनलाइज करना है तो काफ़ी बड़ी मात्रा में एयरक्राफ्टों को खरीदना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों एयरफोर्स कई तरीके के अलग अलग प्लान को आगे बढ़ा रहा है, जिनमें 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को टेंडर के अंतर्गत कम से कम 6 स्क्वाड्रन रेस किया जाएगा और वहीं पे एमका एयरक्राफ्टों को लेके भी एक बड़ा प्लान बनाया जा रहा है और इसके अंतर्गत कम से कम 7 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट खरीदने को लेके कमिटमेंट किया जा चुका है। पर दोस्तों अगर 60 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों की ज़रूरतों को एक डेढ़ दशक के अंदर पूरा करना है तो भारत के बेड़े में तेजस मार्क 1A और मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि भारत काफ़ी बड़े संख्या में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को खरीदेगा और संभावित यह संख्या 200 के ऊपर मतलब करीब करीब 250 से 300 एयरक्राफ्टों का भी हो सकता है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन एयरफोर्स केवल मात्र 180 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट खरीद के इस प्रोजेक्ट को क्लोज करने वाला है, बल्कि जब तक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट 2 का प्रोडक्शन प्रॉपरली शुरू नहीं होता, मेरे हिसाब से शायद तब तक तेजस मार्क 1 का एयरक्राफ्ट 2 के प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखा जाएगा। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 180 से भी अधिक एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो सकता है। अब दोस्तों तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्ट एक हल्के वजन के एयरक्राफ्ट होने के बावजूद अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी अधिक ताकत प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट में मॉडर्न एवियोनिक्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स, स्कैन, एयर रडार, आधुनिक हथियारों का उपयोग किया जा रहा है
जो कि इन एयरक्राफ्टों को एक प्रॉपर 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाता है। दूसरी तरफ दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को संपूर्ण स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ डिज़ाइन और डेवलप किया गया है और करीब करीब एयरक्राफ्टों को 75% तक इंजीनियर्स कंटेंट का उपयोग किया जा रहा है, जिस कारण नो डाउट इन एयरक्राफ्टों के जो ऑपरेशन अवेलेबिलिटी है वो भी हाई रहेगा और इवन एयरक्राफ्टों की कीमत कम होने के साथ साथ एयरक्राफ्टों के रिपेयर मेंटेनेंस और ओवरऑल या फिर कहे तो पोस्ट डिलीवरी सर्विस को लेके भी भारत को किसी अन्य देश के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। पर एयरक्राफ्ट का सबसे खास डेवलपमेंट इसका जो इंजन है, इसे लेके फ़िलहाल भारत अमेरिका के ऊपर काफ़ी बड़ी मात्रा में डिपेंडेंट है और यही डिपेंडेंट भारत के लिए फ़िलहाल मुश्किल का कारण बन रहा है। हालांकि दोस्तों भारत इंजनों को लेके वे जिस तरीके से काम कर रहा है, इसके अंदाज़ा लग रहा है कि आने वाले एक दशक के बाद शायद भारत इंजनों को लेके और किसी देश के ऊपर डिपेंड ना हो। पर दोस्तों तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को लेके यह जो डिपेंडेंस है यह शायद कंटिन्यू ही रहेगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों में भारत अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन का इस्तेमाल कर रहा है और साल 2021 में ऐसे 99 इंजनों को खरीद को लेके ऑलरेडी अमेरिका के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक डील हो चुका है।